मेक इट अगेन एंड प्रोवाइड मी अगेन। मैम मैंने भी डिलीट कर दी। हु? सारा? मेल पे होगी बेटा, अगर आपने मेल करते हो तो मेल यस डू नॉट मैम। गेट्स डिलीट। Find out by putting my name, you will get it. Okay, mail पे से we are able to find it. Okay. Now yesterday I provided you the balancing question कि you have to balance a redox reaction with the help of a oxidation number method. Then let's start. How many of you have done the practice of that questions? किस किसने करे थे? मैम कौन से क्वेश्चंस? Yesterday I provided in the WhatsApp group, बेटा. मैम पर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया था, वो शायद इन दिस स्टेप में मैम ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं चल रहा। पता चल रहा बेटा. Okay, fine. I am discussing all the parts. मैम मिल नहीं रहा मेरे को तो। जोगेंद्र, मैम मैंने आपका व्हाट्सएप की थी, व्हाट्सएप ही करूँ फिर से या फिर मेल करूँ? मेल बेटा. ओके मैम। मैम अब मैं वापस डाउनलोड कर रहा हूँ तो आ रहा है कि डाउनलोड नहीं है। मैम कल तक कर दूं मेल? Yes, yes. I will. We will discuss about this in the WhatsApp group. Let's focus over here. Now, this equation we require to balance, and we have to balance it by the oxidation number method. तो आपका step 1 क्या हो जाएगा? Over here. आप पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लीजिए. मीन्स Fe2O3 प्लस कार्बन Fe plus CO. Okay. Now, in the next step, what I am doing, I am writing their oxidation states. +3, -2, 0. यहाँ पे Fe की 0, +2 and -2. Now, in the second step, what we are going to observe, पहले आप दोबारा से लिख लीजिए इक्वेशन को. And then what is happening to the carbon oxidation number? Increasing. increase. Oxidation number increase by 2. यहाँ पे देखो 0 था, यहाँ पे 2 हो गया ना, तो it is increasing by 2 per atom. Per atom क्यों? क्योंकि ये एक एटम है. हाँ बोलो बेटा. एक्सक्यूज मी मैम, जैसे मैम Fe2 था उसमें +3 था, तो इधर Fe में 0 क्यों हो गया मैम? ये ऐसे पता नहीं चल रहा। बेटा 0 इसलिए हो गया क्योंकि देखो यहाँ पे ये कंबाइंड स्टेट में, यहाँ पे ये अनकंबाइंड स्टेट में. जब भी कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. देखो आपको रूल्स लिखवाए थे मैंने, पेजेस टर्न करिए. इन द रूल्स लुक. यस मैम, फर्स्ट रूल. गॉट दिस पॉइंट कि ऐसा क्यों हो गया? ओके फाइन. नाउ नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, Fe का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, देखो बात को समझना आप लोग. Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. यस. और बाय कितना डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे? -3 हो गया मैम. 3 डिक्रीज हो गया. 3 डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो गया ये? इट इज गोइंग टू डिक्रीज. ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 3 इंटू 2. 3 इंटू 2 क्यों किया मैंने यहाँ पे? देखो क्योंकि यहाँ पे 2 Fe है. क्योंकि 2 है मैम. हाँ, तो 3 इंटू 2 पर 2 एटम्स. ओके. अब हमें क्या करना है?
वी वांट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी रिक्वायर टू बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज। तो कार्बन एटम जो है, दिस कार्बन एटम वी रिक्वायर टू मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों? क्योंकि देयर इज द डिक्रीज बाय द 3 into 2 per 2 atoms। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? Fe2O3 प्लस 3C Fe। मैम एक बार पहले शुभी, जो बोला था वो दोबारा repeat कर आपकी आवाज दो। नहीं आ रही बेटा, ब्रेक हो रही है आवाज। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, कि आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? आप ये देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका डिक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो कितना पर एटम इंक्रीज हुआ है, और डिक्रीज हुआ है तो कितना पर एटम इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे एक ही कार्बन था, यहाँ पे भी एक कार्बन है। सो इट इज व्हाट? इट इज बाय 2 पर एटम। बट यहाँ पे हमारे पास 2 Fe थे, isn't it? So that's why I have written कि 3 into 2 per 2 atoms, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है एक Fe का, और मेरे पास 2 Fe हैं, तो 3 multiply by 2 I have done. That's why I require to multiply this carbon with the 3. फोर्थ स्टेप में आप ये देखोगे कि आपकी इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। कैसे बैलेंस होगी? Fe2O3 प्लस 3C। ये Fe मुझे 2 करने, तो 2Fe प्लस 3CO। Now this we have got the balanced chemical equation. Got this point? मैम थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है? थर्ड स्टेप में जो था, आई हैव बैलेंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by multiplying carbon with 3 and Fe with 1. देखो एक चीज ना मैं आपको बेसिक चीज समझा रही हूँ, हमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली इक्वेशंस बहुत सिंपल होती है, वैसे ही कर सकते हो। बट अभी हम जो बैलेंस करते हैं, जो थर्ड स्टेप हमारा आता है बैलेंस का, इन दैट हमें ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, किसका डिक्रीज हुआ। सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। लाइक मैंने दो बारी बैलेंसिंग करी ना, क्यों? क्योंकि पहले मैंने सिर्फ उनको बैलेंस किया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। फिर नेक्स्ट स्टेप में आई मूव अहेड कि आई हैव बैलेंस द कंप्लीट इक्वेशन एलिमेंट्स। गॉट इट? मैम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते? मैम जी बेटा। ऊपर आपने लिखा है बैलेंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाई कार्बन विद 3। तो उसके अंदर कार्बन के अंदर दोनों साइड डिवाइड मल्टीप्लाई होएगा या फिर एक साइड? एक ही साइड। देखो जो आपका डिक्रीज हुआ है वो तो इंक्रीज हुआ है, वो तो इस कार्बन में हुआ है ना, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए Fe के साथ कुछ हुआ होता तो हम इस वाले को करेंगे, क्योंकि बेसिकली इनमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो प्रोडक्ट साइड आए हैं। बाद में आई हैव मल्टीप्लाइड क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को भी तो बैलेंस करना था। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट देम इन अ सेपरेट स्टेप्स। Should I move to the second part, beta? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। बोलो शुभी। मैम सेकंड स्टेप में मैम ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय ये सब लिख दिया मैम। यहाँ मतलब ऐसे ये तो समझ आ गया मैम, फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो रहा है बहुत।
क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। मैम आपने यहाँ को मैम और डिक्रीज, फिर मैम उसको आपने 3 को 2 से भी इंटू किया, फिर मैम आपने यहाँ पर 2 पर देखो 2 मेरी बात सुनो, देखो हमने यहाँ पे 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे Fe2 है, मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, Fe2 का मतलब कि मेरे पास 2 Fe थे, इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है और इसका भी +3 है, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। ओके मैम। Okay, now should I move to second question? यस मैम। Okay, fine. Now your second question is what? Second question was Fe2 plus Cr2O7 2 minus plus H plus Fe3 plus Cr3 plus H2O. ओके अब देखिए दिस इक्वेशन वी गेव इन द क्वेश्चन, मैं मेरा ये स्टेप 1 लेके चल रही हूँ एज द स्केलेटल इक्वेशन। अब फर्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, आई रिक्वायर टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe2 प्लस है, 2 प्लस का चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2। यहाँ पे O7 है, -2 का चार्ज है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -2। अकॉर्डिंग टू -2 क्रोमियम की जरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए और बताइए मुझे आप लोग जल्दी से। +6, वेरी गुड। Fe3 प्लस 3 प्लस का चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। अगेन द चार्ज इज +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +3। हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो वन? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम आपने ये O7 2 माइनस में मैम इसमें आपने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 क्यों लिखा है मैम? देखो O7 का मतलब हो गया 7 ऑक्सीजन है। अगेन कमिंग बैक टू द रूल, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -2 बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्सेप्शन इज ओनली द व्हेन इट इज कंबाइंड विद द फ्लोरीन। OF2 के केस के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाती है क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर आपके पास O2F2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की +1 हो जाती है। देखिए रूल मैम पर नंबर, उस पे चार्ज भी तो 2 माइनस है ना? बेटा वो तो इन कॉमन चार्ज है, पूरा कॉमन चार्ज है वो तो, तब भी तो क्रोमियम की +6 आई है जब आप कैलकुलेट करके देखोगे। इट इज अ कॉमन चार्ज, पूरे कंपाउंड पे चार्ज है ये। ओके, रूल्स आपको याद रखने बेटा। नाउ जरा अब हम देखें, क्रोमियम है मेरे पास, क्रोमियम में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास +6 है, यहाँ पे मेरे पास +3 आ गई, इजंट इट। फिर अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन की, आयरन की केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास +2 है, यहाँ पे मेरे पास कितनी आ गई +3 आ गई, इजंट इट? यस और नो? यस मैम। नाउ यहाँ पे अब देखो मेरे पास कितने क्रोमियम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, मैम 2। और यहाँ पे कितना क्रोमियम है 1। तो टोटल डिक्रीज फॉर 2 chromium atoms in Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus is going to be how much? 9।
ओए, यहाँ पे एक क्रोमियम है, सॉरी यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम हो गया, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 3। 6। यस, कैसे कैलकुलेट किया 6 बताओ पहले। मैम 1 क्रोमियम से 3 जाएगा तो 2 क्रोमियम से 6 जाएगा ना। यस। अब Fe के केस के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, योर देयर इज द इंक्रीज फ्रॉम प्लस टू प्लस 3, इजंट इट? यहाँ पे आप क्लियर हो? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन आई एम राइटिंग द इक्वेशन, दिस Fe के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1 पर एटम। समझ में आ रही है ये बात? यहाँ पे Fe2 प्लस था, यहाँ पे Fe3 प्लस है, एक एटम है, तो देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 पर एटम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज बाय 6 पर 2 क्रोमियम एटम्स। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अब इसका मतलब कि हमें क्या करना है, इसके इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए आप Fe को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 6 से। हाँ, जितने नंबर से डिक्रीज या इंक्रीज होता है ना, उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि 6 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे Fe को, और क्रोमियम को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस gives you a Fe3 plus Cr3 plus H2O। इतनी बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई किस नंबर से करना होता है हमें? मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने से रिड्यूस होएगा उतने से मल्टीप्लाई हाँ, करना होगा। देखो एक मोटी बात समझाती हूँ मैं तुम्हें, जितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है या जितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है, उस नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना होता है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आ गई बात समझ में? यस मैम। एवरीवन, शुभी, सारा, यस मैम। देवेश, आयुष्मान, यस मैम। ओके फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इंक्रीज था उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। नाउ सेकंड बैलेंसिंग क्या आ जाती है, अवर फाइनल बैलेंसिंग दैट वी रिक्वायर टू बैलेंस द रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाते हैं। फटाफट से बैलेंस करिए और मुझे बताइए क्या फाइनल इक्वेशन होगी। मैम H2O के आगे तो 7 आ जाएगा। H2O के आगे 1 मिनट 7 आ गया, मैम और Cr3 प्लस के आगे 2, Fe3 प्लस के आगे 6 और मैम के आगे 14H 14। प्लस। वेरी गुड। अब समझ में आया सबको ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग करने का, बैलेंसिंग Yes, का रेट ma'am. ऑफ रिएक्शन? एवरीवन
किसी को भी कोई डाउट मैम। हो? वंशिका, एक्सक्यूज मी मैम। बोलो शुभी। तो मैम 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 एक बार ये वाला दोबारा बता दो कि ये Cr2O7 है, ये मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6 पर 2 वाला स्टेप अच्छा बता दो एक बार। देखो, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि मेरे यहाँ पे 2 क्रोमियम थे और यहाँ पे 1 क्रोमियम है। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +6 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज हुआ? 3 से, इजंट इट? यस मैम। 2 क्रोमियम थे तो 3 + 3 6। आंसर आ गया। यस मैम। सबको समझ में आ गया ये मेथड? यस मैम। श्योर? श्योर? यस मैम। यस मैम यस मैम। Now let's come to the third example. Zn plus HNO3 gives you ZnNO3 2 plus NO2 plus H2O. Okay, so again आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं नीचे लिख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट हैविंग मच स्पेस एट आउटसाइड। जिंक का 0, isn't it? हाइड्रोजन का +1 एज यूजुअल, ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +5। जिंक +2, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे +4 -2, हाइड्रोजन का +1 -2। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो टेल मी। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नो मैम। Now coming to the next step, again writing the equation. Okay, अब जिंक के केस में क्या हो रहा है? टेल मी। ऑक्सीडेशन नंबर मैं इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मैम बाय 2 पर इंक्रीजेस बाय एटम। 2। बाय 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1 पर एटम। 1 पर एटम। आ गया समझ में? जरा मुझे बताओ किसको मल्टीप्लाई करोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे फटाफट से? मैम Zn को तो 1 से करेंगे। हाँ, वेरी गुड। HNO3 को 2 और से मैम करेंगे। HNO3 को 2 से। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा आपको कि आपको जो बचे हुए आयंस हैं, इस केस में हमारे पास अब आयंस है बचे हुए, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन। दूध का क्या हो रहा है?